जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हमने दो मैट्रिसेस को किस तरह हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो ये हमने देखना है कि दो मैट्रिसेस वो कौन से दो मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर फर्स्ट मैट्रिसेस के जो कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस की रो, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल नहीं है तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स में जो है वो रोज पर और सेकंड मैट्रिक्स में अप टू डाउन कॉलम्स पर क्या लगाएंगे, एरोज लगाएंगे, और हम आपको समझाएंगे कि इन एरोज को यूज करते हुए किस तरीके से हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और इसमें जो होगी हम गलती भी जो है वो हमसे नहीं होती। तो चलिए हम यहां पर एरोज लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने यहां पर एरोज लगा लिए, और एरोज लगाने के बाद अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम जरा एक ट्रिक यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन यूज समझने के लिए। आप ये देखें कि ये मैंने जो एरो लगाया हुआ है ये एरो की टेल है और ये एरो का हेड। आप ये समझें कि ये एरो का हेड है और ये एरो की टेल है, और ये नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है कि ये एरो का हेड और ये एरो की टेल। जस्ट सपोज इट कि ये पूरा का पूरा एरो, ये पूरे का पूरा, ये जो पूरी रो है 1 और 2 की, अगर हम इसको यहां से उठाकर इस कॉलम के ऊपर ओवरलैप करवाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, तो आप ये देखें ये हेड और ये टेल, देन ये ब्लैक कलर का हेड और ये इसकी टेल। ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के ऊपर जब हम ओवरलैप करवाते हैं तो टेल टेल के साथ मैच कर जाएगी और हेड हेड के साथ। तो आप ये देखें, इसी तरीके से ये देखें, इस फर्स्ट रो में जो टेल है वो क्या है 1 है, और इस फर्स्ट कॉलम में जो टेल है वो क्या है 1 है। तो इट मीन दैट टेल इनटू टेल 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फर्स्ट रो में जो हेड है वो 2 है, और यहां पे फर्स्ट कॉलम में जो हेड है वो 0 है, और 2 क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों टेल्स और दोनों हेड्स को के जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। देन ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी टेल इंटू टेल प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, टेल इंटू टेल हम लिख चुके हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, हेड इंटू हेड 2 इंटू 0। इसी तरीके से यही फर्स्ट रो जो है ये सेकंड वाले कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होगी। अगर आप सपोज करें कि इसको उठाते हैं और यहां पर ओवरलैप करवाते हैं तो इसकी टेल से अटैच होगी, और इसका जो हेड है वो इसके हेड से जाकर मल्टीप्लाई होगा। देन ये देखें, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है 1 इंटू 0। अगर हम कहते हैं कि टेल इंटू टेल 1 इंटू 0, यहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जब वो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उन्हें यह कंफ्यूजन होती है कि हमने लिखना कहां पर है। जब आप सेकंड कॉलम में जाएंगे तो यहां पर भी हम सेकंड कॉलम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में लिखना शुरू करेंगे, टेल इंटू टेल 1 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 1। उसके बाद सेकेंड रो को स्टार्ट करते हैं, सेकेंड रो में सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सेकेंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी टेल इंटू टेल 0 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड -3 इंटू 0। देन यही सेकेंड रो नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी टेल इंटू टेल 0 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड -3 इंटू 1। यहां पर हम रीचेक भी करेंगे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अब देखिएगा, सेकंड वाले मैच करेंगे,
1 1 0 0 0 0 1 1, और जो इनके फर्स्ट वाले होंगे यही फर्स्ट पूरा का पूरा मैट्रिक्स होगा 1 2 0 3 -3 1 2 0 -3 1 2 0 -3, जिससे हमें पता चलता है कि हमने बिल्कुल इसको सही तरीके से लिख लिया। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 into 1 plus 2 into 0 0, 0 into 1 0 minus 3 into 0 0, 0 plus 2 0 minus 3, plus minus minus, and that's plus minus minus. 1 0 2 and -3। यहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो जब 0 -3 लिखते हैं तो कभी वो 3 लिख देते हैं। तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप 0 को छुपा लें, बाकी जो नजर आता है उसको लिख दें।